हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम 10th क्लास अलजेब्रा का फुल कोर्स करने वाले हैं। अगर आपको 10th क्लास का अलजेब्रा सीखना है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सारे फ्रेंड्स आपके मैथ काफ़ी अच्छी तरीके से सीख सकें। हम इस सीरीज़ में जितने भी मैथ्स हैं काफ़ी ट्रिकी तरीके से सॉल्व करते हैं और काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चंस में हम सारा डीप कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये वीडियो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको कंसेप्ट में कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा इसका। ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस एट 1.4। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या किया है। हमने लेक्चर नंबर 6 में प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व किया है। इसमें हमने क्या क्या देखा था, हमने डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा है। क्रैमर रूल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके फॉर्मूलेस कैसे होते हैं, इसमें एक्स वाई की वैल्यू कैसे पुट होगी, कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, हमने ये सब सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है और प्रीवियस कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे लेक्चर्स देखिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद आप लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कीजिए। ठीक है। काफ़ी इजी, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ हम लोग क्लियर करते हैं डाउट्स को, तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 7। अब इसमें देखो होगा क्या, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि अपने को सॉल्व कैसे करना है। हमने इससे पहले जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया था हमारे पास सिंपल इक्वेशन होता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, कुछ ऐसा इक्वेशन दिखता था हमारा। ठीक है। बट अभी जो हमारे पास इक्वेशन है 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, यहाँ पे हमारे पास टर्म्स डिनोमिनेटर में आ गया है। जो हमारा वेरिएबल है ना वो कहाँ पे है, तुम्हारा डिनोमिनेटर में है। हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम इस इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लेके आ जाएं, सिंपल फॉर्म में लेके आ जाएं, ताकि अब हमारे हमारे लिए सॉल्व करना इजी रहेगा। सॉल्व अगर इजी हो जाएगा तो मेन हमारा फोकस है इक्वेशंस को सॉल्व इजी तरीके से करना। ठीक है। हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है हम इसको इस सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे आएगा बताता हूँ, देखो हमारा इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हमारा है 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में चेंज करो, चेंज क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y इक्वल टू 15। ऐसे कर सकते हैं इसको। इसका मतलब देखो सेम ही होता है। अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 2 आएगा और x सेम रहेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 3 आएगा, y सेम रहेगा। ठीक है। अब जो इक्वेशन सेकंड वाला है इसको भी देख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, इक्वेशन सेकंड 8x प्लस 5y इक्वल टू 77 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/y इक्वल टू 77। ऐसे कर सकते हैं इसको भी। ठीक है। हो सकता है ऐसे। अब ध्यान देना, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में हमारे पास 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे 1/y है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एज्यूम करते हैं ये जो प्लेस है ना 1/x वाला और 1/y वाला, इसको कुछ भी एज्यूम कर लो, m और n ले सकते हैं यहाँ पे। अगर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम a और b भी ले सकते हो, बट x और y मत लेना क्योंकि x और y ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है। हम x और y के अलावा कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, हमारे पास इक्वेशन, हम क्या करेंगे, हम ना 1/x जो है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, m के साथ और n के साथ। m के साथ और n के साथ रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा 2, 1/x को मैंने क्या बोला आपको, 1/x को हम लोग रिप्लेस करेंगे किसके साथ रिप्लेस करेंगे, m के साथ रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m माइनस सेम 1/y के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करने वाले हैं, n रिप्लेस करने वाले हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे 3n इक्वल टू 15। सेम काम करेंगे हम लोग इक्वेशन सेकंड के साथ भी। इक्वेशन 8 है, 1/x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, प्लस 5 है, 1/y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n इक्वल टू 77। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारा ये क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी ईज़ी तरीके से, अपने को पता है कैसे सॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को चूज़ करेंगे, उसको कैंसल करने के लिए। कैंसल वही टर्म होता है जो सेम होता है, तो सेम करेंगे। मैं मान लिया मैंने m को मुझे कैंसल करना है, ठीक है? अगर m को मुझे कैंसल करना है तो मुझे m को सेम करना पड़ेगा। m को सेम करने के लिए यहाँ पे देखो m के साथ 8 है और यहाँ पे m के साथ कितना है, 2 है। तो मैं इस वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ऑन बोथ साइड। हर साइड में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 8m और 8m हो जाएगा। अब उसके बाद दोनों प्लस में है तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सो हमारा सॉल्यूशन ईज़ी मिल जाएगा हमारे पास। जैसा हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में सॉल्व किया था, इसके बाद हम सेम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? समझ में आया बेसिक कांसेप्ट कैसे सॉल्व करना है? अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इक्वेशन। देखो, इक्वेशन क्या है हमारा? हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2/x, ऐसे लिख लो यहाँ पे 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। ये क्या है, हमारा इक्वेशन सेकंड है। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि आपको इसको एज्यूम करना पड़ेगा 1/x वाले टर्म्स को, जैसे हमने यहाँ पे बताया है। हम क्या करेंगे, 1/x और 1/y को क्या एज्यूम कर देंगे, m और n। सो इसको लिख के बता दो पहले। लेट, क्या करने वाले हैं हम, 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया। जहाँ पे 1/x है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। जहाँ पे 1/y है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, n पुट करने वाले हैं। स्टार्ट करें, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। सेम इसमें भी रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हम अपने को पता कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है। हमको m को कैंसिल करना है। m को कैंसिल करने के लिए m को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करने वाले हैं हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8m हो जाएगा। डायरेक्टली लिखते हैं, 8m हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 12n आएगा इक्वल टू, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 60। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 5। अब कुछ टाइम के लिए इक्वेशन नंबर 3 को भूल जाते हैं। मेन फोकस हमारा होगा इक्वेशन 4 पे और इक्वेशन 5 पे। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, जब भी दो सेम साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को ऐड करते हैं। यहाँ पे 8m प्लस में है, यहाँ पे भी 8m किस में है, प्लस में है। सो दो सेम साइन है तो हम लोग इक्वेशंस को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सॉरी, मैंने पहले ऐड बोल दिया था, सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 है 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। और इक्वेशन 5 क्या है, 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। ठीक है, ओके। सबट्रैक्ट करते समय सारे इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। जो भी नीचे वाला इक्वेशन है उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। सो अगर ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ये माइनस में है तो किस में आएगा, प्लस में। और ये प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, एक प्लस एक माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब एग्जाम में ऐसे कैंसिल करके मत बताना, ठीक है, डायरेक्टली समझ जाना कैंसिल हो चुका है। मैं अभी आपको कट करके बता रहा हूँ। एक प्लस एक माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ। नेक्स्ट, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17n इक्वल टू 77 माइनस 60 करूँगा तो कितना आएगा, 70 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। सो n इक्वल टू 17 अपॉन 17 डिवाइड कर लो तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। चलो, एक सॉल्यूशन मिल गया हमारे पास, n का सॉल्यूशन मिल गया।
नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग इस n का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करते हैं और दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, n का वैल्यू फाइंड करते हैं मतलब। सो हम पुट करेंगे, हमारे पास n इक्वल टू 1 आ गया, पुट कर लो, पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन थर्ड में पुट करते, थर्ड इजी है, पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। ओके, सो 2m का वैल्यू तो नहीं पता तो सेम ही रख लो इसको, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय n कितना है 1, सो 1 इक्वल टू 15। 2m माइनस मल्टीप्लाई किया 3 इक्वल टू 15 आएगा यहाँ पे। सो 2n इक्वल टू 15 प्लस, सॉरी माइनस 3 है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। सो 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने पे ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, 18 आया। ओके, नेक्स्ट अभी आगे क्या होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है। सो 18/2, सो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये हमारा वैल्यू आएगा किसका, 9 का। सो हमारे पास m का वैल्यू कितना आया और n का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू 9 है और n का वैल्यू कितना है 1। बट यहाँ पे हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है x और y का वैल्यू कितना आने वाला है, ये फाइंड करना है ना अपने को। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ। देखो हमने क्या बताया है, हमने एज्यूम किया है जो m है, m क्या है हमारा 1/x है, और जो n है वो क्या है हमारा 1/y है। सो यहाँ पे बताओ फिर से, बट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n, ये हमारा है। हम हमारे पास वैल्यू आ गया है, हमारे पास m का और n का वैल्यू आ चुका है, तो इसको पुट कर लेते हैं। सो देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू m का वैल्यू 9 आया था। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, इक्वल टू 9 इंटू एक्स में तो कितना आएगा 9x आएगा। x का वैल्यू फाइंड करना है तो 9 को इस साइड में भेज देते हैं। सो 1/9 इज इक्वल टू x हो गया, मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो क्या हो गया डिवाइड में। सो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया 1/9 आ गया। ठीक है, सेम काम इस y के साथ कर लो, 1/y को सेम रखा, n का वैल्यू कितना आया है हमारे पास 1 आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो कितना आएगा 1 आएगा, इस इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y करूँगा तो कितना आएगा y आएगा। सो हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, देयरफॉर y इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, हो गया सोल्यूशन, लिख लो सोल्यूशन हमारे पास क्या आया आंसर में, हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या है आंसर में, x इक्वल टू 1/9 एंड y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। होप आपको समझ में आया है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था सेम, सब सेम किया है हमने, बस एक चीज़ थोड़ा सा चेंज है इसमें, जो हमने यहाँ पे लेट किया है, जो भी हमने लेट किया है उसको हमने फिर से रीसब्स्टिट्यूट किया और सॉल्यूशन हमारा आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आपको समझ में आ गया हो काफ़ी अच्छी तरीके से। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेम है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेगा अपने को। बताता हूँ आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा कैसे मिलेगा, बस ध्यान देना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो इससे पहले वाला जो इक्वेशन था हमारे पास एक ही वेरिएबल था, अपॉन में वेरिएबल था, हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे भी सेम करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट को समझ लो, सेकेंड वाला सेम ही रहने वाला है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ऐसा होने के बाद हम क्या करते थे, हम इसको एज्यूम करते हैं 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई को हमने क्या एज्यूम किया था m और n एज्यूम किया था, सेम इसमें भी वैसे ही करने वाले हैं। करें स्टार्ट।
चलो देखते हैं कैसे होगा। सो हम क्या करेंगे, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरा क्या है, इक्वेशन सेकंड है। दो इक्वेशन हो गया हमारे पास। हमने लेट किया था पहले तो, सो लेट हमने किया था लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू n। हमने ये एज्यूम किया था, ठीक है। अब एज्यूम करने के बाद हमारा इक्वेशन कैसा बन गया था, इसके प्लेस में हम अपने को क्या रखना है, m रखना है। सो क्या हो जाएगा 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, ये बन जाएगा। सो हमारा नया क्वेश्चन क्या बनेगा, एज्यूम करने के बाद हमारा बनेगा 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। सेम काम इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ भी कर लो, तो हमारे पास आएगा 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन बन गया 4। डन है, समझ में आया। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद हमारा सेम प्रोसेस जैसे हमने 1.1 में सॉल्व किया था। हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को चूज करेंगे उसको कैंसिल करने के लिए। इंपॉर्टेंट है दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने के बाद एक प्लस और एक माइनस में करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे n को डिसाइड करते हैं कैंसिल करने के लिए। तो n को अगर तुमको कैंसिल करना है तो क्या करोगे, अगर यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे कितना है 5n है। सो दोनों को सेम करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे में कर लो। इक्वेशन 3 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 3 कर ले मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास आएगा 50m प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5 से तो हो जाएगा 10n इक्वल टू यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 20 हो जाएगा। ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन मल्टीप्लाई करना अपने को। सो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, कौन सी क्वेश्चन में करना है, 4 में करना है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या होता है। देखो इक्वेशन 4 क्या है हमारा, 15m में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 30m हो जाएगा माइनस 10n इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 -4। ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 6। डन। अब देखो हमारे पास n 10n है और यहाँ पे भी 10n है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी दो अपोजिट साइन होता है तो हम लोग ऐड करते हैं। सो लिखो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6। इक्वेशन 5th और 6 को क्या करना है, अपने को ऐड करना है। स्टार्ट करें। इक्वेशन 5th क्या है हमारा, इक्वेशन 5th है 50m प्लस 10n इक्वल टू 20। और इक्वेशन 6 क्या है 30m माइनस 10n इज इक्वल टू 4 -4। ठीक है, ओके। ऐड करते समय कोई साइन चेंज नहीं होता है तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे 50m और 30m कितना हो जाएगा 80m हो जाएगा। ओके, कितना आएगा हमारे पास 80m आएगा इस इक्वल टू 20 -4 करूँगा तो कितना आएगा 16 आएगा। ओके, 80 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में गया तो क्या होगा डिवाइड में। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 80 हो जाएगा यहाँ पे। सो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m का वैल्यू कितना आएगा, m का वैल्यू आएगा हमारे पास 1/16 1 16 16 5 80 होता है। सो हमारे पास m का वैल्यू कितना मिल गया 1/5 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने m तो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, n फाइंड करते हैं। तो इसको पुट कर लो, पुट m इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। हमारे पास देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइम पे। हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तुम्हारे ऊपर है, तुमको जिसमें पुट करना है कर लो। मैं 3 में पुट कर रहा हूँ। सो पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये मेरा क्या है इक्वेशन नंबर 3 है। करते हैं पुट। देखो 10 को सेम रखा
m का वैल्यू कितना है 1/5 है, सो मल्टीप्लाई में 1/5 प्लस 2n इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया यहाँ पे। सो 2 मल्टीप्लाई 1 1 किया तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 2n इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। ओके चलो ये भी हो गया अपना। यहाँ पे 2 प्लस में है, ले लो इसको शिफ्ट कर लो राइट साइड में। सो 2n इक्वल टू 4 माइनस 2 होगा। 2n इक्वल टू माइनस किया कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में गया तो क्या होगा डिवाइडेड में। सो 2 डिवाइडेड बाई 2, सो n इक्वल टू कितना आया हमारे पास 1 आ गया। डन। हमने m फाइंड कर लिया, हमने n फाइंड कर लिया, बट अभी तक हमारा फाइनल आंसर नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है x और y का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, देखो हमने जो फाइंड किया है, हमने किस में फाइंड किया है, हमने एज्यूम किया था लेट 1/x इक्वल टू m, 1/x माइनस वाई इक्वल टू n। सो इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फिर से सोल्यूशन मिल जाएगा x और y वाला। तो करते हैं इसको फिर से। चलो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट हमने क्या एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n। ये हमने एज्यूम किया हुआ है। ओके, सो 1/x प्लस वाई को सेम ही रहने देते हैं। हमने m का वैल्यू कितना फाइंड किया है 1/5 फाइंड किया है। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 5 का तो 5 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस वाई का तो x प्लस वाई होगा। तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। अब तक कितना इक्वेशन हो गया अपना, अब तक हमारा इक्वेशन हो गया 6 तक हो गया है। अभी हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 7। डन। सेम काम इसके साथ भी कर लेते हैं। 1/x माइनस वाई इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है। सो 1 रख लिया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 8। अब इस इक्वेशन को हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि एक मेरे पास y प्लस में है और एक मेरे पास y माइनस में है। सो यहाँ पे लिखो ऐसा, एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। ठीक है, इक्वेशन 7 क्या है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इक्वेशन 8 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा। एक प्लस और एक माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1x कितना होगा 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 किया 6 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में। सो 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। चलो x मिल गया हमारे पास। दूसरा क्या फाइंड करते हैं हम लोग, y फाइंड करते हैं। पुट कर लो इसको भी। सो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7 या 8 में पुट कर लो, सेम ही आंसर मिल जाएगा आपको। सो 7 में पुट करते हैं। इक्वेशन 7 क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। x का वैल्यू कितना है 3 हो गया, प्लस y को सेम रखा इक्वल टू 5। यहाँ पे 3 प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में। सो y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। सो गाइस ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सो अपना आंसर लिख लो यहाँ पे। हमारे पास आंसर में क्या आया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना आया 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है अपने को। देख लो एक बार क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके से। हमने क्वेश्चन को एज्यूम किया, फिर करने का तरीका सेम है जैसे हमने 1.1 में सॉल्व किया था। हमारे पास m और n का वैल्यू मिल गया। इसके बाद हमने उसको रीसब्स्टिट्यूट कर लिया। हमने एज्यूम किया था m और n को, उसमें हमने वैल्यू पुट किया एंड अगेन इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x और y का वैल्यू मिल गया। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वाला है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड वाला है ना, ये आप लोग अपने से ट्राई करना। सेम है जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपको
नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 वाला अपने से ट्राई कर लो। ठीक है, ओके गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क दिया था, होप आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया होगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, ईजी था क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे सॉल्व करना है। तरीका सेम है, जैसे हमने एज्यूम किया था सेम हम इसमें भी एज्यूम करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे हमारे पास 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1/3x प्लस वाई और इक्वेशन नंबर 2 में भी 1/3x प्लस वाई है, और इक्वेशन नंबर 2 में फिर से y वाले प्लेस पे जहाँ पे हमारा है वहाँ पे 1/3x माइनस वाई है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इसको एज्यूम करते हैं और इसको एज्यूम करते हैं, ये और ये एज्यूम हो जाएगा। हम लोग वहाँ पे लेट करके कुछ वैल्यू पुट करते हैं। सो स्टार्ट कर दो, सेम सोल्यूशन रहेगा। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट किया 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n। ये हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, पुट करके देखते हैं क्या नया इक्वेशन बनता है। अगर मैंने 1/3x प्लस वाई की जगह पे मैंने m पुट कर दिया डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या आएगा, m आएगा, प्लस यहाँ पे मैंने पुट किया तो क्या आएगा, n आएगा, इक्वल टू 3/4 ये होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगेन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 का, सो 4 ब्रैकेट में m प्लस n इक्वल टू 3 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय m करो, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व किया हमने। सेम काम सेकेंड इक्वेशन के साथ करते हैं। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, हमारा सेकेंड इक्वेशन है 1/2 ब्रैकेट में 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई। सो हमने क्या बोला है, हमें एज्यूम बस इतने वाले टर्म को किया है ना, जो इतना टर्म है हमने इसको क्या एज्यूम किया है, m एज्यूम किया है। चलो रख लेते हैं, इसके बेस पे क्या आ गया, m आ गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अभी भी 2 बचा हुआ है, सो 2 को सेम रख लो। माइनस साइन है, सो माइनस साइन यूज किया। इस पूरे को हमने क्या एज्यूम किया है, इतने को, बस इतने वाले प्लेस को हमने क्या एज्यूम किया है, n एज्यूम किया है, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में अभी भी यहाँ पे कितना है, 2 है, सो 2 को मैंने सेम रखा, इक्वल टू -1/8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, जब भी बेस सेम होता है ना, तो बेस को हम लोग कॉमन लेते हैं और ऊपर वाले को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी साइन रहेगा, सब्ट्रैक्ट चाहे ऐड रहेगा, हम लोग वो कर देते हैं। सो यहाँ पे आएगा m-n/2 इक्वल टू -1/8 होगा। आगे करें, देखो हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो मैं आपको कैंसिल करके बताता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8 हो गया। सो हमारे पास आ गया है m-n इक्वल टू -1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी सेम अगेन फिर से जैसे हमने इसमें सॉल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो यहाँ पे आएगा मेरे पास 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। ये मेरा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 4। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, सॉल्व करने के बाद हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास 4n प्लस में है और इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास 4n माइनस में है। सो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को ऐड करते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 है 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, और इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, +4m कितना आएगा, 8m आएगा, इक्वल टू यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस किया कितना आएगा, 2 आएगा। 8 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में गया तो क्या होगा, डिवाइड में, सो 2 डिवाइडेड बाय 8 कर लो यहाँ पे। सो देयरफॉर m इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 1/4। एक सोल्यूशन मिल गया हमारे पास m इक्वल टू 1/4 मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करके हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो पुट करो यहाँ पे, पुट m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखे, इक्वेशन 1 में रखते हैं।
सॉरी वन नहीं, इक्वेशन 3 में रखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 है हमारे पास 4m प्लस 4n इक्वल टू 3। ये मेरा क्या है? इक्वेशन नंबर 3 है। सॉल्व करें। देखो m का वैल्यू कितना है? 1/4 है, तो m के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1/4, 1/4 यहाँ पे आ गया, प्लस 4n इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो कितना बचा हमारे पास? यहाँ पे 1 बचा, इक्वल टू 4n इक्वल, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, 1/1 प्लस 4n इक्वल टू 3 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे प्लस में है 1, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। सो 4n इक्वल टू 3 माइनस 1, 4n इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या कितना आएगा? 2 आएगा। मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में गया तो क्या होगा? डिवाइड में 4 डिवाइड में चले गया, सो हमारे पास n का वैल्यू कितना मिल गया? n इक्वल टू 1/2। देयरफॉर n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 1/2। ठीक है, दो सोल्यूशन मिल गया हमारे पास। क्या मिला है? m इक्वल टू 1/4, n इक्वल टू 1/2। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? इसका वैल्यू फिर से रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, जो हमने एज्यूम किया है। जो भी हमने वैल्यू एज्यूम किया है उसमें हम लोग क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फिर देखेंगे हमारे पास x और y का वैल्यू कितना आया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ देखो ऐसा, बट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1/4, 1/2। ये हमारा m है और ये क्या है? हमारा n है। ठीक है, सही। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया वैल्यू, हमने जो अपने को वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। स्टार्ट करें। सो देयरफॉर 1/3x प्लस वाई इक्वल टू, m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू है 1/4 एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n का वैल्यू कितना है? 1/2। यहाँ पे देख लो हमारे पास m का वैल्यू कितना है? 1/4 है और n का वैल्यू कितना है? 1/2 है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन देखते हैं क्या आता है हमारे पास फाइनल। सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा। सो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा, सो 3x प्लस वाई सेम आएगा, इक्वल टू 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4 आएगा। सेम यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा, सो 3x माइनस वाई हो जाएगा। 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2 हो गया। हमारे पास अब तक ये क्वेश्चन 4 तक बन चुका था। ये हमारा क्वेश्चन होगा 6, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन होगा 5, और ये हमारा क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 6। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे एक मेरा प्लस में है और एक इसमें है मेरा माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। सो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन 5 क्या है हमारा? 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन 6 क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये मेरा क्या है? इक्वेशन नंबर 6 है। सॉल्व कर लो डायरेक्टली। 1 प्लस 1 माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 3x 3x कितना होगा? 6x। 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, राइट साइड में गया तो 6 डिवाइडेड बाय 6, सो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। x फाइंड हुआ। ओके, अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन 5 या 6 में पुट कर लेंगे, सो हमारे पास y का वैल्यू मिल जाएगा। पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है हमारा? इक्वेशन 5 है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। सो 3 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है? 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। 3 प्लस में है, राइट साइड में गया तो क्या होगा? डिवाइड में, सो 4 माइनस 3 किया, सो y इक्वल टू कितना मिल गया हमारे पास? 1 मिल गया। डन। दोनों सोल्यूशन आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1। सो हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। सो यहाँ पे लिख लो हमारा आंसर x, y इज इक्वल टू 1, 1। ठीक है,
सोल्यूशन को रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आप फिर से देख लो कैसे हमने सॉल्व किया है। हमने एक बार एज्यूम किया है इसको, एज्यूम करने के बाद हमने वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास 2 नया इक्वेशन बना, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को हमने ऐड किया, सो हमारे पास m का वैल्यू मिला। इस m का वैल्यू हमने पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया। m और n का वैल्यू हमने फिर से रीसब्स्टिट्यूट किया हमारे नए वाले इक्वेशन के हिसाब से, सो हमारे पास हमने यहाँ पे इक्वेशन को पुट किया, वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे m और n का वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2 नया इक्वेशन आया है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन 5 और 6 को, तो हमारे पास फाइनल आंसर मिला हमारा x और y का। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 हो गया है कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी डाउट है अब तक के क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा कमेंट सेक्शन में, या तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैं चाहता हूं आप इस चैनल को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस प्लेलिस्ट को अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सके। हम इस सारे भी लेक्चर्स में जितने भी कंसेप्ट्स हैं सारे डीप कंसेप्ट में जाते हैं, एक एक सोल्यूशन देखते हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो मैं चाहूँगा इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।